एक समय की बात है। सुंदरपुर नामक गांव में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह माँ दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त था। उसकी एक प्यारी सी बेटी उर्मिला थी, जो अपने दोस्तों के साथ हंसती खेलती बड़ी हो रही थी। एक दिन जब ब्राह्मण माँ दुर्गा का पूजा पाठ कर रहा था, तभी उसे अचानक ध्यान में आया कि उसकी बेटी अब बड़ी हो रही है और सिर्फ खेलने कूदने के सिवाय पूजा पाठ में कभी सम्मिलित नहीं होती। यह सोचकर ब्राह्मण अपनी बेटी के पास जाकर बोलता है, बेटी, तुम्हें माँ दुर्गा की पूजा में सम्मिलित होना चाहिए, जिससे माँ दुर्गा की कृपा तुम्हारे ऊपर बनी रहे और तुम्हारे भविष्य का बेहतर निर्माण हो सके। परंतु पिता की पूरी बात सुने बिना वह चिल्ला उठी। पिताजी, आप मेरे से पूजा पाठ जोर जबरदस्ती करके नहीं करवा सकते। उस मूर्त के सामने मुझे सर झुकाना पसंद नहीं। मैं इन अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करती। उसे इतना गुस्सा आता है कि वह अपने पिताजी की पूजा की सामग्री को जला देती है और कहने लगती है, ना पूजा की सामग्री रहेगी, ना पूजा करने के लिए जोर जबरदस्ती कर पाएंगे। और वह मन ही मन खुश हो जाती है। बेटी का ऐसा व्यवहार देखकर ब्राह्मण को बहुत गुस्सा आता है और वह उसे श्राप देने का मन ही मन विचार करने लगता है। इतने में एक प्रकाश दिखाई देता है। वह आश्चर्य से वहीं ठहर जाता है। वह कुछ सोच पाता उससे पहले ही उसे माँ दुर्गा दर्शन देती है। वह मन में कुछ विचारता इससे पहले वो खुद को एक बहुत खूबसूरत जगह पर पाता है और इस बार प्रकाश से आवाज आती है, बेटा, यह तुम क्या करने जा रहे हो? उर्मिला तुम्हारी बेटी है, उसे श्राप देना उचित नहीं होगा। तुम मेरे इतने बड़े भक्त होकर भी मुझे नहीं समझ पाए। मैं तो माँ हूँ, मुझे जोर जबरदस्ती वाली आस्था नहीं चाहिए। मुझे तो कोई भी सच्चे दिल से पुकार ले, मैं उसकी पुकार अवश्य सुनती हूँ। माँ के समझाने के बाद भी ब्राह्मण का मन शांत नहीं होता है और सोचने लगता है कि आखिर बेटी के ऐसे व्यवहार को कैसे बदला जाए। तभी उसे उसकी शादी का विचार आता है। उसे लगता है कि अगर उसकी शादी करवा दी जाए तो शायद उसकी सोचने एवं बोलने के तरीके में कुछ बदलाव आ सकता है। ब्राह्मण अपनी बेटी का विवाह एक संस्कारी ब्राह्मण परिवार में करवा देता है। शादी के बाद बेटी डोली में सवार होकर अपनी ससुराल चली जाती है। ससुराल में जब वह अगली सुबह उठती है तो पाती है कि उसकी सास माँ दुर्गा की पूजा कर रही होती है। यह देखकर वह बहुत परेशान हो जाती है और सास को समझाते हुए कहती है, माँ जी, आप भी पिताजी की तरह अपना पूरा समय उस मूर्त के सामने निकालते रहती हैं। वह मूर्त हमारी रक्षा कभी नहीं करेंगी। बेटी, अगर तुम पूजा नहीं करना चाहती हो तो मत कर, लेकिन माँ जगदम्बे के लिए इतनी बुरी बात मत कर। तुम्हें माँ की शक्तियों के अंदाजा नहीं है। सास वहां से ये सारी बातें बोलते हुए निकल जाती है। अगले दिन उसके पिताजी उसके ससुराल आते हैं और फिर उसे समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वह पुनः पिताजी की सारी बातों को अनसुना करते हुए एक भी बात नहीं मानती। वो इन सभी बातों से इतना ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि इस बार वो अपना घर को ही जला देती है और पेड़ के पीछे छिपकर जलते हुए देखकर मन ही मन खुश होती है। तभी अचानक जोरों की बारिश आ जाती है और इतनी तेज जलती हुई आग क्षण भर में बुझ जाती है। वो ये सब देखकर थोड़ी दुखी और परेशान हो जाती है। वो ये सारी बातें सोचते हुए घर के अंदर जाती है। वो परेशान रहती है कि कहीं किसी को कुछ पता न चल जाए कि आग उसने लगाई है। वो जब अपने घर के अंदर जाती है तो उसकी सास उसे मिलती है और इस बार सास उसे डांटते हुए समझाती है, मैंने तुमसे कहा था ना बेटी, अगर तुम्हें माँ जगदम्बे पर भरोसा नहीं है तो मत कर पूजा, लेकिन उनकी शक्ति का परीक्षा मत ले। आज तुम्हारी वजह से हमें सभी को नुकसान पहुंच सकती थी, लेकिन करुणामयी माँ जगदम्बे ने तुम्हारी इस गलती को भी माफ कर कर हमारी लाज बचा ली।
उर्मिला इतना सब कुछ होने के बाद सोने के लिए चली जाती है, परंतु सपने में वह इन सभी घटनाओं पर विचार करते रहती है कि आखिर वो सही है या गलत। क्या सचमुच माँ जगदम्बे में इतनी शक्ति है? और वाकई में माँ जगदम्बे में इतनी शक्ति है तो हमें दिखाई क्यों नहीं देती? तभी सपने में उसे माँ जगदम्बे का साक्षात दर्शन होता है और माँ उससे कहती है, बेटी, मैंने तुम्हारी रक्षा इसलिए की क्योंकि तुम नेक दिल इंसान हो। तुम किसी का बुरा नहीं चाहती हो, बस मेरी शक्ति की परीक्षा ले रही थी। बेटी, मैं तो हर उस नेक दिल इंसान के साथ हमेशा खड़ी रहती हूँ और उनकी रक्षा करती हूँ जो किसी का बुरा नहीं चाहते, फिर वो मेरे भक्त हो या ना हो। ये सपना देखकर वो अगली सुबह उठती है और पूरे घर में सभी को खोजती है, उसे कोई नहीं मिलता। आखिरकार वो माँ दुर्गा के पास जाती है और सर झुकाकर उनकी पूजा करती है। यह सब देखकर उसकी सास को बड़ी खुशी होती है कि आखिरकार उर्मिला ने माँ जगदम्बे की शक्ति को मान ही लिया। यह कहानी मेरी स्वरचित है। अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर करें और माँ के भक्तों को शेयर करें। जय हिंद, धन्यवाद।